नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग गंगा सागर के जो महंत हैं उनके प्रांगण में उपस्थित हैं और आज यहाँ पर सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन करवाया गया था। यहाँ पर बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा समेत तो और भी कुछ अन्य नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। हम उन सब से बात करते हैं और जानते हैं कि सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार में आकर उनको कैसा लगा। ये यज्ञोपवीत संस्कार में जो आकर सम्मिलित हुए हैं, इसमें आपको आकर कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सनातन संस्कृति में यज्ञोपवीत संस्कार की पहली सीढ़ी है और उसमें संस्कार पाकर लोग संस्कारवान हुए और इसीलिए सनातन संस्कृति दुनिया में इतनी प्रसिद्ध हुई और विश्व गुरु का मद्दा रखी। धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था, लेकिन ब्रह्मर्षि विकास संस्थान के हमारे सब साथी महंत जी, संजय जी, चौधरी जी और सभी साथियों के, सभी पदाधिकारियों के प्रयास से जो अद्भुत दृश्य उन्होंने दिखाया है, हम उससे बहुत ही एक तरह से कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। हमारी पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। हमारी संस्कृति महान है, ये हमारा मानना है और ये उजागर हो, ये दबे नहीं दुनिया में, इसके लिए प्रयास होता रहे। और इस दृष्टि में आज ब्रह्मर्षि विकास संस्थान ने असाधारण काम किया है, हम उसको धन्यवाद देते हैं और सारे उन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने आज यज्ञोपवीत लिया, संस्कार बने, धैर्यवान बने और अपने जिस विधा में वो जाएं संस्कार न छोड़ें, यही आज का मंत्र है। और सामूहिक विवाह तो हर जगह देखा जाता है, बट सामूहिक यज्ञोपवीत ऐसा पहली बार देखा गया, खासकर मधुबनी जैसे इलाके में। मधुबनी में तो पहली बार देखा है, लेकिन इसी संस्था ने 2018-19 में भी 2 बार, मैं मंत्री था, मुझे फ़ोन आया, बहरबंद मिडिल स्कूल पर इस संस्था ने 2 बार यज्ञोपवीत संस्कार करे और बाकी जगह भी शुरू हो गया है। जो इस तरह के लोग हैं, जिस तरह के ब्रह्मर्षि संस्थान जैसे लोग अलग लगे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इसकी शुरुआत मधुबनी में भी हुई है और ये आयोजकों ने मुझे बताया है कि यहाँ अब प्रतिवर्ष होगी और ये और उसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के महंत जी का है, जिन्होंने बड़ी कृपापूर्वक अपना पूरा तन मन धन और अपना स्थान समर्पित किया है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए अब प्रत्येक वर्ष यहाँ होगी और ये अच्छा लगेगा। और जो लोग ऐसा आयोजन करवाने की क्षमता रखते हैं, उन लोगों को आप कुछ अपील करना चाहेंगे? उन लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग बाहर हैं जिनको उतना साधन और बाकी चीज़ों का अभाव हो गया है और ऐसे भी लोग हैं जो दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं। उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप बाबा धाम और हरिद्वार में करते हैं, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन आइए अपनी जन्म धरती पर, कहीं भी हैं, किसी समाज से हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किस समाज से हैं। और ये यज्ञोपवीत का जो संस्कार है वो सनातन संस्कृति में या कहिए तो हिंदू संस्कृति का संस्कार है और आइए और इसमें शामिल होइए, तन मन धन से शामिल होइए और अपने बच्चों का संस्कार भी यहाँ कराना चाहें तो आपका स्वागत है। संस्कार का आयोजन किया गया है, इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे शामिल हुए हैं जिनका आज यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान का यह मानना है कि हमारे समाज में जो अपव्यय हो रहा है, लोग खेत बेच करके, प्रॉपर्टी बेच करके और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उपनयन संस्कार जैसे काम करते हैं, तो ऐसा माहौल नहीं हो। मैं तो आग्रह सक्षम व्यक्ति से भी करना चाहूँगा कि आप 10 लाख 5 लाख रुपया एक उपनयन संस्कार में लगाते हैं, उसको अपनी विकास में लगाइए, बच्चों को पढ़ाई में लगाइए बच्चों। और ब्रह्मर्षि विकास संस्थान आपके बच्चों को विधिवत संस्कार देगा, या नहीं कि यहाँ जितनी भी चीज़ है मुहैया वह विकास संस्थान कराती है। बच्चों का कपड़ा, यहाँ रहने सहने जितनी भी व्यवस्था है। तो मान लीजिए आज अगर 51 का हुआ है, 5-5 लाख रुपया अगर खर्च होता है एक उपनयन में, तो 1.5 करोड़ रुपया इस समाज का, समझे कि नहीं, जिसका बचत हुआ। इसकी कल्पना आप करिए। आप लोग यहाँ आए, एक दूसरे से मिले। आप अगर छोटे स्तर से अपने घर पर करते हैं तो अपने परिवार भर सीमित रहते हैं। यहाँ पूरे जिला के 3 समाज के लोग आज कर रहे हैं, भूमिहार ब्राह्मण समाज के, मैथिल ब्राह्मण समाज के और क्षत्रिय समाज के। इतने वर्ग के लोग एक जगह समाहित हैं। एक शक्ति भी मिलेगी लोगों को, एक मैसेज भी जाएगा लोगों को और संस्कार भी मिलेगा।
आज यहाँ पे आपके द्वारा आयोजन किया गया है, पूर्व में भी आप करवा चुके हैं, तो ये आयोजन इस क्षेत्र में कितना ज़्यादा फर्क लाएगा? ये तो एक मैसेज जा रहा है क्षेत्र में कि सार्वजनिक उपनयन संस्कार में ही अपने बरुआ का हम जनेऊ करवाएंगे, संस्कार दिलवाएंगे। और निश्चित रूप से अभी हमारे संजय पांडे जी बोले हैं कि संस्था के द्वारा 1918 ईस्वी से 2018 ईस्वी से जो ये कार्यक्रम शुरू था अभी तक अनवरत चल रहा है। बीच में 21 ईस्वी में कोरोना के वजह से नहीं हो सका, फिर इस बार 22 में हुआ है। और यदि आप लोगों का इसी तरह साकार सहयोग मिलता रहा, बरुआ के गार्जियन खुशी खुशी यहाँ से लौटेंगे माँ बहन, तो पुनः अपने गांव में प्रचारित करेंगे। आज राज्य से साथ बरुआ मनीगाछी राज्य से आए हैं, कहाँ कहाँ से बरुआ, पतैली परसा जो बेनीपट्टी मधुबापुर के अंतिम बॉर्डर पर है, वहाँ से लोग आए हैं बरुआ लेकर के उपनयन करवाने के लिए। दरभंगा जिला से लोग आए हैं, सोनकी से। तो मैं क्या कहूँ, आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से ही ये साकार हो रहा है। इस बार तीसरी बार है और संजोग से हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ पहुँच करके हम लोगों को और हौसला को अफजाई किए हैं। इसके लिए मैं कई बार इनको साधुवाद दिया हूँ, धन्यवाद दिया हूँ। और मैं सभी आए हुए बरुआ के साथ जो उनके गार्जियन माता बहन सबको मैं बधाई देता हूँ कि यह कितनी विडम्बना है ऊपर वाले का कि हम लोगों के फकीर के जैसे व्यक्ति पर भी विश्वास करके अपने बेटी बहन बहू पत्नी सबको लेकर के माँ बहन जैसी बूढ़ी माता सब आई हैं इसमें भाग लेने के लिए। और इस विश्वास को मैं जब तक यह चलाता रहूँगा, डिगने नहीं दूंगा, विश्वास को और आगे बढ़ाऊंगा। जो पूरा संस्कार का आयोजन किया गया या आप ही के प्रांगण में किया गया, इससे आप कितना ज़्यादा गौरवान्वित महसूस? बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हो रहे हैं और धन्यवाद देते हैं वाराणसी विकास संस्थान को, जिन्होंने ये यहाँ पर इन्होंने चयन किया कि यहाँ करेंगे। यह धरती जनक जननी माता सीता की धरती है, हम उन्हीं के सेवक हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं कोने कोने से आए हुए बरुआ लोगों का भी, साथ ही विनोद नारायण झा जी हमारे जो विधायक हैं बेनीपट्टी के, वो यहाँ आए, हम लोगों का हौसला अफजाई किए। और हम चाहेंगे कि इस तरह का आयोजन हर साल यहाँ हो और हम इसके लिए जो हमको संस्था की ओर से कहा जाएगा उसके लिए हम करने के लिए। जो लोग इस यज्ञोपवीत संस्कार में हिस्सा लेते हैं, क्या उनको किसी तरह का कोई राशि का भी भुगतान? देखिए 1100 रुपये का रजिस्ट्रेशन राशि है सिर्फ, और उसके बाद सारा खर्चा संस्था की ओर से होता है। उनका रहने खाने भोजन ठहरने, पंडित का उपवास का फल कपड़ा विधि विधान के साथ करना, ये सारा संस्था का काम है। सिर्फ उनको 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, क्योंकि वो एक नियम है। जहाँ 5 लाख रुपए उनको अकेले खर्च हो जाता, वहाँ महज 1100 रुपये में उनका काम। उस रुपया को बचा करके अपने बच्चों को शिक्षा दें, आगे बढ़ावे, इंजीनियर डॉक्टर बढ़ावे उस पैसा से, जो कहीं ना गरीब हैं। हर एक जाति में गरीब धार्मिक है, वो कोई खेत बेच करके आ जाते हैं गांव घर में करने, यहाँ हो जाएगा और उस पैसा को अपने बच्चों पर लगावे जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो।